नमस्कार साथियों, आप सबका NAST न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम हरियाणा के फरीदाबाद में हैं और फरीदाबाद में लोकसभा चुनाव 25 तारीख को मतदान होने वाला है। और यहाँ के बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं कृष्णपाल सिंह गुज्जर हैं और महेंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं किस मुद्दों को लेकर के यहाँ पे मतदान करेंगे, किस आधार पे यहाँ के प्रत्याशी को चुनेंगे, यहाँ के दो लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम? मेरा नाम राजू सिंह पड़ेगा। इस बार का क्या माहौल है? मतलब यहाँ पे लोकसभा चुनाव 25 तारीख को मतदान होने वाला है, तो यहाँ के प्रत्याशी जो हैं किस हिसाब से मतलब आप लोग चुनने वाले हैं? हम लोग तो सर ये बीजेपी को ही चुनेंगे और हम लोग बीजेपी को ज़्यादा लाइक करते हैं जी। और बीजेपी का जो कार्य है वो हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और बीजेपी को हम तो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को हम मतदान करेंगे, लेकिन यहाँ के जो कृष्णपाल गुज्जर जी हैं, यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, यहाँ पे कई बार वो सांसद भी रह चुके हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ की समस्याओं के लिए वो क्या क्या काम किए और उन जिनके आधार पे आप मतदान करेंगे? जी ऐसा देखिए, काम तो कृष्णपाल गुज्जर जी कुछ किए नहीं है, उनका कार्यकाल जो है ठीक नहीं है और उन्हें कुछ किया नहीं है पब्लिक के लिए। लेकिन हम लोग को ये है कि मोदी को सपोर्ट करते हैं, मोदी जी हमें अच्छे लगते हैं, उनका व्यवहार अच्छा लगता है, तो इसलिए हम मोदी के सपोर्ट में जो भी इनका प्रत्याशी खड़ा होगा हम उसको वोट देंगे। यहाँ पे महेंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस के यहाँ के प्रत्याशी हैं और कृष्णपाल बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो दोनों प्रत्याशियों में सबसे बेहतर जो जनता से जुड़ा हुआ नेता हो, कौन नेता है जो जनता की समस्याओं के लिए खड़ा होता है? समस्या तो सर ये है जो मूलभूत से ये जो शहर में हैं, जो बाहर से परदेशी लोग हैं, उनके लिए तो सर देखिए कोई नेता ना हाल पूछने आता है, ना उनका समाचार लेने आता है, ना कोई परेशानी हल करने आता है, कोई नहीं आता है। लेकिन ये है कि हम लोग बस ये है कि अपना जो केंद्र में जो सरकार बनी है जिसकी मोदी जी की सरकार है, तो मोदी जी को हम समझते हैं कि वो अच्छे आदमी हैं, कोई भी कार्य करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, इसीलिए हम लोग मोदी जी को सपोर्ट करते हैं और मोदी जी के वजह से हम लोग उनके प्रत्याशी को वोट देंगे। मतलब आपका कहना है कि मोदी जी के नाम पे कोई भी खड़ा हो जाए हम उसी को वोट देंगे, चाहे वो काम करे या ना करे। हाँ, तो मोदी जी को क्यों आप लोग मोदी जी को चुनना चाहते हैं? मोदी जी का कार्यकाल 10 साल यहाँ पे रह चुका है, केंद्र में वो PM के रूप में 10 साल काम किए। मोदी जी के कौन कौन से काम है जो आप लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं और जिसके आधार पे आप मोदी जी को लाना चाहते हैं? मोदी जी का देखिए, मोदी जी का कार्य ये है कि उनने सबसे पहले तो शौचालय का वो करवाया, शुरुआत करवाया। ये भी एक तरह से मान लीजिए कि जिसको नहीं मिला, जिसको मिला तो ये देखिए उसके लिए बहुत बेहतर है। जो देहातों में शौचालय बनवाया कि जो बहन बेटी है वो बाहर ना जाए, तो इसलिए वो भी इनका जो योजना था बहुत बढ़िया था। फिर उसके बाद उनने ये उज्ज्वला योजना चलाया सिलेंडर वाला, ये भी उनका बहुत बढ़िया रहा। जो भी काम है उन्होंने अच्छा ही किया, कोई काम जैसे उनका हमें गलत नहीं लगा। सिर्फ गलत हमें ये लगा उनका काम कि जैसे काम तो वादे तो बहुत होते हैं, काम ये करेंगे वो करेंगे, अब पता नहीं वादा कब होता है, खत्म कब होता है, इसका पब्लिक तक पहुँचता है और पता भी नहीं लगता है। आप बोले कि पता ही नहीं चलता है योजनाएं कहाँ रह जाती हैं, कौन रोक देता है। आवास शौचालय की आप बहुत बात की है और उज्ज्वला योजना जो महिलाओं को सिलेंडर मिल रहा है, तो क्या नहीं लगता है कि मतलब जो सिलेंडर मिल रहा है पहले उसकी कीमत कम थी, कम दाम में भराया जा रहा था, अभी उसकी कीमत में बढ़ोतरी हुई है, तो मतलब सरकार तो इसमें लगातार दाम बढ़ाती जा रही है, सिलेंडर की दाम भी बढ़ाती जा रही है। और पहले क्या होता था कि मोदी जी ने सबसे पहला ये काम किया कि सब्सिडी योजना जो उन्होंने लगाया कि सिलेंडर जो आप लोगे तो जैसे सिलेंडर पे आपको इतनी की सब्सिडी आपके खाते में जाएगी, फिर सब्सिडी एक से एक उन्होंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद सिलेंडर के रेट भी बढ़ गए और सब्सिडी भी बंद हो गई। तो ये समझिए हम लोग गरीबों के लिए तो बहुत मुश्किल काम हो गया कि रेट भी बढ़ गया और फिर हम लोग को सब्सिडी भी बंद हो गया और हमें उसका फायदा मिला नहीं। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि जो भी मोदी जी काम करते हैं, काम हालांकि ठीक करते हैं, लेकिन उसके पीछे थोड़ा ये हम जानना चाहते हैं कि कम से कम ये तो देखें कि हाँ हमारा काम सही हो रहा है, कि हाँ हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो MP MLA हैं, सही से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये पूछने के लिए कोई नहीं आता। हाँ ये हो जाता है कि हाँ ये योजना शुरू हो गया है, पब्लिक को मिल रही है, तो 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन ये है कि हमें डिपो होल्डर से
उसका हमें मिलता है 5 किलो पर फैमिली पे गेहूँ मिलता है। तो पहले शुरू में जब स्टार्ट हुआ था तो हमें मिलता था 25 किलो मिलता था। हम लोग 6 फैमिली है, 6 फैमिली में 25 किलो मिलता था। 25 किलो से फिर 20 किलो हो गया, 20 किलो से फिर क्या हो गया 15 किलो। तो इसमें क्या किसकी गलती दिखाई दे रही है? मोदी जी तो बोल रहे हैं पर यूनिट हम 5 kg लोगों को देंगे, तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि लगातार राशन जो मिल रहा है कम होता जा रहा है, तो कहाँ से गलती हो रही है? वो तो डिपो वाले खा जाते हैं। ये है, देखिए अब ये कुछ कहते हैं तो नाम कट गया। ये तो गलती हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी की है, लेकिन ये है कि मोदी जी को चाहिए तो सही कि हाँ हम किसी बंदे को 5 किलो दे रहे हैं तो उसको 5 किलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। तो ये जो लापरवाहियां हैं, मान लीजिए अगर हम किसी को बैठा दिए कि भाई तुम इस बंदे को 5 किलो देना, वो पता लगे कि 5 किलो जगह 2 ही किलो दे रहा है, तो उसका पूछने वाला देखने वाला है कौन? पब्लिक अगर उस चीज़ में ऑब्जेक्शन उठाती है तो वो लोग ढंग से बात नहीं करते हैं, फिर उसके बाद ये है कि उसको परेशान करते हैं, फिर पता लगता है कि अगले बार से दे न भी दे। तो इसलिए पब्लिक क्या करती है कि जो मिल रहा है वो मिल रहा था, चलो भैया कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ और जानने की आपसे कोशिश करेंगे कि मोदी जी बोलते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। आत्मनिर्भर भारत का मतलब कि किसान भी आत्मनिर्भर हो, मजदूर भी आत्मनिर्भर हो, महिलाएं आत्मनिर्भर हो, बेरोजगार युवा जो हैं वो आत्मनिर्भर हों, देश के किसान और देश के मजदूर सारे जो लोग हैं आत्मनिर्भर हों, यानी अपने पैरों पे खड़े हों। तो मतलब 5 kg राशन मतलब ये क्या दर्शाता है? ये तो आत्मनिर्भर हमें नहीं दिखाई देता। आपका इस पे क्या राय है? मेरा राय ये है, देखिए मोदी जी काम करते हैं, उनका कार्य हमें अच्छा लगा, लेकिन मोदी जी की सबसे बड़ी कमी हमें ये दिखती है कि मोदी जी कोई भी फैसला लेते हैं अचानक लेते हैं, लेकिन अचानक लेने का मतलब ये है कि जो अचानक फैसला लेने से उस चीज से दिक्कत जो होने वाली है उस चीज का समाधान तो पहले बढ़िया से कर दें। समाधान मोदी जी पहले करते नहीं है और फिर उसके बाद किसी चीज का डिसीजन और बिल्कुल ऐसे लेते हैं कि उससे ना तो पब्लिक मतलब अच्छे में रहे ना खराब रहे, बिल्कुल बुरा कंडीशन हो जाता है। पहले मोदी जी ने नोटबंदी किया, नोटबंदी में इनने व्यवस्था अच्छा नहीं किया कि हाँ पब्लिक कैसे परेशान होगी, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका व्यवस्था इन्हें करा नहीं। एक दौर था हमारे देश में, नोटबंदी का भी एक समय था, लॉकडाउन का भी एक समय था, लेकिन नोटबंदी का ऐसा समय था कि लोग लाइन लगा के खड़े होते थे कि हमारे देश में कुछ परिवर्तन होने वाला है, हमारे देश में जो काला धन विदेशों में है वो वापस आएगा। और मोदी जी ये भी बोले कि 15-15 लाख रुपए एक लोगों को देंगे। तो मतलब इससे लोगों को मतलब लगा कि नहीं मोदी जी कुछ करने वाले हैं। लेकिन जब मोदी जी को 15 लाख रुपए न दिया गया, मतलब नहीं दिए लोगों को, और लाइन में खड़े होकर के अपना समय बर्बाद किए, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? मोदी जी तो 15 लाख रुपए देने के लिए बोले थे, तो क्या आया 15 लाख रुपए? ये 15 लाख रुपए तो आया नहीं, किसी को मिला नहीं। तो ये देखिए, ये मोदी जी ने जो कह दिया वो तो अच्छा नहीं कहा, लेकिन ये है कि सबसे ज्यादा पब्लिक ये परेशान हुई कि दिन भर लाइन में खड़ा हो के फिर उसके बाद उसको क्या मिलता था, ओनली एक बार लाइन में लगने में 2000 रुपये मिलता था। अब आप बताइए कि 2000 रुपये में आदमी कितने दिन तक चला लेगा, कितने दिन खा लेगा, कितने दिन क्या कर लेगा। बैंक में जाते थे तो पता लगता था कि नोट इतना ही आया, सीमित आया नोट, इसमें आपको 2-2 हजार मिलेंगे। तो मोदी जी का ये चीज हमें गलत लगता है। और एक चीज आपको याद दिला दें कि मतलब जब चल रहा था नोटबंदी का दौर था, किसी के घर में शादी थी, वो पैसा इकट्ठा करके गरीब मजदूर अपने घर में रखा था। अभी चुनाव का समय है, इसलिए हम इस पर बात करेंगे कि गरीब का कोई शादी करने वाला था, लड़की का कोई लड़के का शादी करने वाला था, जो गरीब लोग थे अपने घरों में 1 लाख, 1.5 लाख, 4 लाख रुपए रखे थे, लेकिन वो जाकर के बैंकों में लाइन लगाने लगे क्योंकि वो सारे नोट बंद हो गए, नए नोट आने वाले थे। तो मतलब वो दौर भी था जब जनता परेशान थी। तो मतलब उस दौर को याद करके आपको क्या लगता है कि मतदान किसको करना चाहिए? देखिए, उस समय का जो दौर था बहुत ही बुरा था, तो उसमें पब्लिक बहुत परेशान हुई और बहुत मतलब दिक्कतें उठाने पड़ी। लेकिन ये है कि पब्लिक ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज ये हमारी परेशानी है, कहीं हो सके जो परेशानी है कल को आराम में बदल जाएगी, चाहे इससे कोई बढ़िया व्यवस्था हो जाएगा। इसलिए पब्लिक ने मोदी जी को बहुत सपोर्ट किया और सब लोग इसका मतलब समर्थन भी किए और उसका ये है कि लाइन में लग के जैसे करके परेशानियों का सामना किया उन्होंने। तो इससे क्या मतलब किसी को फायदा हुआ? मतलब देश के गरीबों को हुआ कि अमीरों को, किसको हुआ फायदा? देखिए, फायदा तो इसमें हमें कुछ दिखा नहीं, इसमें कोई फायदा दिखा नहीं कि हाँ गरीबों का कोई भला हुआ, बस गरीबों का कोई भला तो हुआ नहीं। और ये सबसे बड़ी बात ये है
कि नोटबंदी में इनने जो करा, नोटबंदी किया, तो मतलब उसका मूल रूप से किसी पब्लिक के लिए चाहे किसी के लिए कुछ मतलब ऐसा बैंक वालों की तरफ से कोई ऐसा मतलब व्यवस्था नहीं किया गया कि पब्लिक को नोटबंदी के साथ साथ आराम से मतलब उनको जो सहायता है वो दे दिया जाए। यहाँ तक कि हम लोग बैंक में जाते थे तो जो आज नॉर्मल समय में हम जाते हैं तो कोई भी पैसे जमा करने वाला हो चाहे विड्रॉल फार्म हो, हम जाते हैं घटिया रख देते उठा लेते हैं। उस समय वो लोग क्या करते थे कि बहुत कोशिश करने के बाद एक हमें विड्रॉल मिलता था कि हाँ इसमें अपना भरो और अपना पैसा लो। अब मिलता था वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कोस्ट था 2000 से 4000 का था, इससे ज़्यादा का कोस्ट नहीं था। मोदी जी दो पार्टियां वादे की, एक पार्टी 15 लाख रुपए देने के लिए दावे की कि हर गरीब आदमी को 15-15 लाख रुपए दिया जाएगा, और एक अभी पार्टी कांग्रेस दावे कर रही है कि हम जो मोदी जी और लोगों को मतलब करोड़पति बनाए हैं, कितने अरबपतियों को करोड़पति बना दिए, मतलब अंबानी अडानी ये लोग हैं, इनका साथी हैं, मोदी जी दोस्त हैं। लेकिन कांग्रेस के जो मुखिया मतलब राहुल गांधी जी हैं, उनका ये कहना है कि हम जो देश की महिलाएं हैं उनको लखपति बनाएंगे, महिलाओं को लाख लाख रुपए मतलब साल में दिया जाएगा, आज 8,500 रुपये महीना दिया जाएगा। इस पे क्या बोलना चाहेंगे राहुल गांधी के बारे में? देखिए, राहुल गांधी हो चाहे मोदी जी हो, यह गरीब आदमी को चाहिए कि समय को उसको रोटी कपड़ा मकान मिलता रहे, वही आदमी उसके लिए बढ़िया है। अगर मोदी जी पब्लिक के लिए चाहे गरीब आदमी के लिए सही काम करेंगे तो मोदी जी मसीहा हैं। राहुल गांधी जी गरीबों के लिए बढ़िया काम करेंगे तो राहुल गांधी मसीहा है। क्योंकि गरीब आदमी को देखिए ऐसा है, उनको तो कोठी बंगले और उससे मतलब नहीं है, बस उसको ये चाहिए कि टेम्प उनका काम जो है अपना रोटी कपड़ा मकान और सही से उनका जीविका जो है चल सके, रोजगार समय पे मिल जाए कि हाँ रोजगार मिल जाए और समय पे सब कुछ मिलता रहे, वही उसके लिए 12 मिनट हो गए। एक आखिरी सवाल आपसे जानेंगे कि 5 साल का समय एक लंबा कार्यकाल होता है, 5 साल हम किसे अपने देश को सौंपना चाहते हैं, कौन हमारे देश को सुरक्षित रखेगा, किसानों को, मजदूरों को और देश के नौजवान युवाओं को, और जो देश के और भी अन्नदाता हैं किसान, कौन मतलब हमारे देश को सुरक्षित रख सकता है 5 साल में? मतलब किसको सरकार बना करके किसे पीएम बनाना चाहिए? पीएम तो देखिए ऐसे तो मोदी को ही बनाना चाहिए, लेकिन मोदी जी की सबसे बड़ी कमी हमें ये लगती है कि मोदी जी वादे करते हैं और उस काम को पूरा भी करते हैं, लेकिन ये है कि काम को पूरा करने के लिए वो फिर बाद में कोई नहीं देखता कि वो काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इसका लाभ कहाँ तक पहुँचा कहाँ तक नहीं पहुँचा, इसका कोई इंक्वायरी होता नहीं है, कोई जानता नहीं है। केंद्र सरकार से आता है जो लाभ आता है, पता लगता है कि 50 आदमियों के लिए आया, उसमें पता लगा 20 आदमी को मिला जी, फिर उसके बाद नाम हो गया कि ये लाभ हमने वहाँ तक पहुँचा दिया और बीच में पता लगा कि वो लाभ मिला ही नहीं। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ का टक्कर है कि नहीं, कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है कि कुछ लग रहा है? तो बहुत है, और ये है कि हमारे हिसाब से जो है अभी मोदी का बोलबाला ज़्यादा है और मोदी सेंटर में आने चाहिए, क्योंकि मोदी का जो है इस समय जो है इनने 2-3 काम जो अच्छे किए हैं, जो इनने कश्मीर में 370 धारा जो हटाया है वो काम इनका जो है प्लस पॉइंट है, राम मंदिर बनाया ये काम इनका प्लस पॉइंट है, ये 2-4 जो कामें हैं ये अच्छा है। जो कॉलोनी से कूड़ा कचरा उठाते हैं, साफ सफाई का ध्यान देते हैं, ये भी इनका प्लस पॉइंट है। और फिर उसके बाद गरीबों को जो राशन देते हैं वो भी इनका जो प्लस पॉइंट है। काम जो है इनका ठीक है, लेकिन ये है कि और काम इनका बेटर कब हो सकता है, जबकि ये नीचे तक तहकीकात करें और नीचे तक ध्यान दें कि हाँ हमारे गरीब आदमियों पे, चाहे गरीब आदमी पे हो गया चाहे मजदूर वर्ग के लोगों पे हो गया, तो ये सुविधाएँ पहुँच रही है, तो कितना पहुँच रही है, कहाँ तक पहुँच रही है और कितना इनको फायदा मिल रहा है, ये इंक्वायरी कराएं तो और मोदी जी बेटर हो सकते हैं और इनका जो है बोलबाला रहेगा। जी, आपका क्या राय है इस बार, क्या किसकी सरकार बनने वाली है? बनने की तो मोदी की, और कोई नहीं आएगा। कोई काम घटिया भी है, कोई काम सबसे बढ़िया ही भी है। मोदी जी का काम घटिया लगता है कि मोदी जी के जो प्रत्याशी उतारते हैं उनका? प्रत्याशी वो घटिया काम करते हैं, न नाली सफाई करवाते हैं न कुछ करवाते, सब रोड पे कचरा बहता रहता है। और गरीब आदमी कहाँ कमा रहा है, खा रहा है, जी रहे, इनका कोई मतलब नहीं है। मतलब मर रहे हो तो मरो, जी रहे हो तो जियो, इनका कोई मतलब नहीं। इनका अपना जेब भरने से मतलब होता है, जेब अपना भरे छुट्टी, ये काम कर। तो क्या लग रहा है 25 तारीख को यहाँ पे मतदान होने वाला है, तो किसकी जीत हासिल होने वाली है? जीत तो ये बीजेपी की ही होगी, क्योंकि मोदी के चक्कर में सब आदमी वोट देते हैं।
बाकी कोई काम इनका प्रत्याशी है जो अच्छा काम नहीं है। ये सबसे गंदे काम करते हैं ये लोग, क्योंकि देखने भी नहीं आते, घूमने भी नहीं आते हैं कि हमारे जहाँ से हमने वोट लिया एक बार जाके घूम तो लूं। और जब इलेक्शन का टाइम आएगा हर जगह घूमेंगे। तो यहाँ पे मतदान है, 25 तारीख को मतदान होगा, कौन पड़ेगा किसके ऊपर भारी, ये जब 4 तारीख को रिजल्ट होगा जारी तभी पता चलेगा कौन हो रहा है विजयी। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।